अजय शर्मा जी, किताब पढ़कर पुलिस वाले होंगे ना? किताब पढ़कर पुलिस बने थे या बीजेपी की मेंबरशिप लेकर पुलिस बने थे? और क्या कहना चाहते हो? कॉकरोचों को खत्म कर दोगे? खुले धमकी दे रहे हो तो वर्दी निकाल दीजिए, वर्दी निकाल दीजिए, वर्दी निकाल दीजिए। बीजेपी का झंडा हाथ में लेनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है वो भी यही बात कह रहा है कि कॉकरोचों को सबक सिखाना चाहिए। तो मुझे लगता है आप भी उन्हीं के साइड हो। बीजेपी का प्रेसिडेंट कहता है, बीजेपी का प्रेसिडेंट कहता है कि कॉकरोचों को सबक सिखाइए हमारे कार्यकर्ता, और यहाँ पर एसीपी अजय शर्मा जी कहते हैं कॉकरोचों को खत्म कर देंगे। तो सर कब से कार्यकर्ता बन गए बीजेपी के, तो वर्दी निकालिए। इस देश की वर्दी का अपमान मत करिए, पुलिस की वर्दी का अपमान मत करिए। और फिर से एक बात बता देता हूँ, नरेंद्र मोदी अपने घर से तनख्वाह नहीं दे रहा है, हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह दे रहा है। अमित शाह अपने घर के पैसों से तुम्हारी तनख्वाह नहीं दे रहा है, हमारे टैक्स के पैसों से दे रहा है। तो जरा सी भी शर्म हो तो वर्दी निकाल दीजिए और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरह आ जाइए। फिर वर्दी में है ऐसी तुच्छी हरकतें मत करिए, अच्छा नहीं लगता। मतलब इतनी बेशर्मी पूरी दुनिया में थूथू हो रही है, तुम लोगों की पूरी दुनिया में थूथू हो रही है। पहले पानी रोका, खाना रोका, वॉशरूम का पानी रोका। यहाँ पर कितनी सारी औरतें जो कह रही है कि वॉशरूम जाने में दिक्कत आ रही है, ये काम कर रही है दिल्ली पुलिस। इस चीज के लिए आप लोग पुलिस में भर्ती हुए थे, इस दिन के लिए पुलिस में भर्ती हुए थे कि औरतें वॉशरूम नहीं यूज कर पाए, उनका पानी रोक देते, बच्चे पानी ना पी पाए, उनका पानी रोक देते। अरे इतनी सेवा करनी है तो वर्दी निकाल दीजिए ना। बीजेपी हेडक्वार्टर यहाँ से ढूंढ लीजिए, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लो। बीजेपी हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लो। पुलिस का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? पुलिस की वर्दी को क्यों बदनाम कर रहे हो? अगर इतने ही बीजेपी की सेवा करने का मन है, अगर इतना ही अमित शाह का गुलाम बनने का मन है, तो जाइए उनके घर के बाहर चौकीदारी करिए और कहो सर मैं भी चौकीदार बनने का इतना ही शौक है नरेंद्र मोदी को और अमित शाह का, तो वर्दी निकालिए पुलिस की। ये पुलिस की वर्दी की तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसों से आ रही है, ये वर्दी निकालिए और जाइए वहां चौकीदार बन जाइए आप। एसीपी अपने भी बच्चों को घर पर ऐसे पीटता है क्या जब उसका बेटा किताब खोलता है? एसीपी का नाम क्या? यहाँ से पकड़ के ले गए, उसके बाद हम लोगों को जबरदस्ती करते हुए कहते हैं कि नेता बन रहा है, तू नेता बनने आया है। मैं बोल रहा हूँ मैं स्टूडेंट हूँ सर, मैं लाइब्रेरी लगाया हूँ यहाँ पढ़ने के लिए। लेकिन उसने किताब ले लेके फेंकना शुरू कर दिया कि इसको फेंको, यहाँ से हटाओ, यहाँ ये सब नेता बनने आए हैं, कॉकरोच गंदगी फैल गई है सब जगह, ये कहते हुए गाली देते हुए अंदर जब उनके अंदर केबिन जो है उनका, उसमें थप्पड़ मारे और बोले कि ये सब कचरे कितने फैल रहे हैं, कीड़े फैल रहे हैं सब चारों तरफ, इसको खत्म करना होगा, हमें साफ करना होगा इन लोगों को। आइए खत्म करिए, आइए खड़ा हूँ यहाँ पर, आइए आओ यहाँ खत्म करो। पीछे कोई नहीं जाएगा, पीछे कोई नहीं जाएगा। एक सेकेंड, अगर तुम लोगों को जरा सी भी शर्म है ना, जो वर्दी पहने ना वो उतार दो। वर्दी की बदनामी कर रहे हो तुम लोग। भाजपा के गुंडे तुम सबक लेने जा रहे हो, भाजपा के गुंडों को ऑफिस में बिठा कर चाय पिला रहे हो तुम लोग और बच्चों में हाथ उठा रहे हो। वो भी उतार दो अगर जरा सी भी शर्म है तुम लोगों में। तो अभी अमित शाह का फोन आएगा तो भागते हुए जाओगे तुम लोग सारे। यही औकात है, यही औकात है बस। कोई देश सेवा नहीं कर रहे हो तुम, कोई नागरिकों की रक्षा नहीं कर रहे हो तुम, बस
आज तुम्हें एक फोन आ जाए भागते हुए चले जाओगे तुम। जी सर बताइए सर। ठीक है सर, बच्चों को मार देते हैं सर, 2 और चाटे लगा देते हैं सर। अच्छा सर, आपका बंदा था क्या? सर टेंशन मत लीजिए, आपका बंदा तो हमारा माई बाप हुआ, चाय पिला देते। यही कर रहे हो तुम लोग। इससे ज्यादा गिरी हुई और बेशरम पुलिस बनेगी देखी। इस दिन की ना वर्दी पहनी थी क्या तुम लोगों ने? घर पर बच्चे सोचते होंगे पापा हीरो है, पापा गुंडों को पकड़ते होंगे, पापा गुंडों को मारते होंगे। बेटा पापा हीरो नहीं है, पापा विलन है, पापा गुंडों के साथ बैठकर चाय पीते हैं। हीरो नहीं है, गुलाम है। क्या मुंह दिखाते हो घर पे जाने के बाद अपने बच्चों को जो तुम हीरो समझते हो? क्या मुंह दिखाते हो? बच्चों को नौकरी ऐसे लगवाएंगे। बच्चा तो यही सोचता होगा ना पापा चोरी रोक रहे, पापा क्रिमिनल्स को पकड़ रहे। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा किताबें गिरा रहे, किताबें फेंक रहे, और जो लोग किताब लाइब्रेरी की बुक्स लगा रहे वहां पर उनको पीट रहे। पापा में दम नहीं है बीजेपी के गुंडों को पकड़ने का, पापा में दम नहीं है, पापा में जरा सा भी दम नहीं है कि कहीं से भी बीजेपी के गुंडों को बोले कि नहीं भाई तुम जलपर मंतर पर जाकर क्यों बखेड़ा खड़ा कर रहे हो, क्यों सर फोड़ रहे हो लोगों का। पापा में दम नहीं है। क्यों? क्योंकि पापा इस देश की पुलिस नहीं है, पापा एक पार्टी की पुलिस बन चुके हैं। अगर इतना ही शौक है एक इंसान की सेवा करने का तो वर्दी निकालिए, अदानी अंबानी का यूनिफॉर्म पहन लीजिए। अजय शर्मा एसीपी जो सर है सर, आपका भी रेजिग्नेशन दे दीजिए, क्योंकि आप तो देश की सेवा नहीं कर रहे हो। बच्चों पर हाथ उठाने वाला कभी देश की सेवा नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा ना ये बात, उनके साथ एक नीले कलर का टी शर्ट पहना, नीले कलर का टी शर्ट पहने हुए भी आए हुए थे, सिविल ड्रेस में भी पिटाई कर रहे हैं। मतलब दिल्ली पुलिस शर्म करो, दिल्ली पुलिस शर्म करो, संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। मतलब ये अनपढ़ दीवारों की सेवा करते करते आप लोगों को भी किताबों से दिक्कत होने लग गई। अब बेशर्मी की हद होती है, मतलब इससे ज्यादा बेशर्मी नहीं हो सकती। ये पहला ऐसा प्रोटेस्ट आप लोगों ने देखा होगा जहां पे बच्चों के लिए लाइब्रेरी लगा रखी है पीछे बच्चों ने, और उस लाइब्रेरी से रोज ये बच्चे बुक देते हैं पढ़ने के लिए, तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स यहाँ पे आके यहाँ बैठे होते धरने पे उनको। और आज सुबह इन बच्चों के साथ वाकया क्या हुआ कि उस लाइब्रेरी वाली जगह को पुलिस ने बोला कि यहां से हटाओ। उन्होंने कहा सर रोज लगाते हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा कि ना आज हटाओ। उन्होंने कहा हम तो रोज इसी जगह पे लगाते हैं, हम क्यों हटाएं इसको। और उसके बाद आप ज्यादा नेता बन रहे हो और वो सब जो वीडियो में कैप्चर हुआ है सारी चीजें, और उनको पकड़ के ले जाएगा डिटेन करने के लिए। मैंने मंच से अपने साथी राम को भेजा था कि किसी बच्चों को लेके गए हैं, और उसके बाद पता चला है कि उस बच्चे को, दूसरे बच्चे को जब इसने रोका, जब वो लेके जा रहे थे तो दूसरे बच्चे ने पीछे से रोका, सर क्यों लेके जा रहे हो, तो उसको घसीटा गया, यहाँ पे चोट आई है और हाथ पे चोट आई है। मतलब बेशर्मी से ज्यादा कुछ नहीं हो सकती सर। मैं नहीं मानता इससे बड़ी बेशर्मी कोई है कि आप ऐसे स्टूडेंट के ऊपर अत्याचार कर रहे हो जो यहाँ पे आने जाने वाले उन सब के लिए फ्री में लाइब्रेरी चला रहा है, और आप उनको संरक्षण दे रहे हो जो हमें गालियां देते हैं दिन रात और लठ मार के जाते हैं यहाँ पे आते, उनको बैठा के चाय पिला रहे हो आप। मतलब शर्मनाक है। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं आप लोगों को कहने के लिए, कितना भी बोलते हैं हम आप लोगों को, लेकिन ये शब्द नहीं है, क्योंकि आपके बच्चों के लिए ही ये कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को जाके, अगर किसी ने भी, चाहे कोई भी हो, आप कितने बड़े ही उन नेताओं के साथ हो, सरकार के साथ हो, लेकिन ये सवाल जब आपका बच्चा ये करेगा ना कि पापा मारा क्यों था उसको, आपके पास जवाब नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, आप जवाब देके दिखा देना उसको कि मारा क्यों था।